बेब, मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। और मैं अभी बहुत सारी चीज़ें एडिट कर रही थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, वही सिंगल चीज़ जो मैंने भेजी है। और मुझे थोड़ा वियर्ड भी लग रहा है कि मैं पता नहीं कॉल्स नहीं करती, और अगर कॉल करती हूँ तो फिर मैं शेयर थॉट्स नहीं आते उस टाइम पे। उस टाइम पे मतलब ऐसा होता है ना कि प्रेजेंस होती है, तो मैं कम्प्लीटली वो कर रही होती हूँ। क्या कर रही होती हूँ? अटेंशन दे रही होती हूँ। तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ अचानक से। मतलब जैसे मैंने बात करने स्टार्ट कर रही है तो मैं ब्लॉग नहीं बना रही, इस टाइम पे शायद मैं ब्लॉग बना रही होती। तो ये भी सोच रही हूँ, पर आई डोंट वांट कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो और फिर तुम ऐसे सोचो कि मतलब कि ये मेरी वजह से ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। कर तो मैं रही हूँ, पर मुझे तुम पसंद है यार। और मुझे व्लॉग बनाना तो है, लेकिन व्लॉग में मैं अपने थॉट्स बताऊँगी और ये बकवासें करूँगी, तो कोई सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा। मैं आइसक्रीम लेकर आ रही हूँ। तो आई एम बैक।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एयरबड्स ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे बैग में है। नहीं है। यू नो व्हाट, मैं इतनी सारी आइसक्रीम खा रही हूँ, फ़िलहाल खाती नहीं हूँ। अभी मुझे थॉट आया, इससे पहले मैंने चोकोबार खाई थी, अब मैं ये खा रही हूँ। एयरबड्स मिल नहीं रहे और फिर आइसक्रीम सारी खा जाऊँगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। कट गई मैं। मेरे एयरबड्स नहीं मिल रहे यार। ये मैंने खुद बनाया। मेरी आइसक्रीम में 2 फ्लेवर्स हैं, एक वनीला और एक स्ट्रॉबेरी। अब मुझसे पूछो कि मुझे कौन सी फ्लेवर पसंद है, तो मुझे चॉकलेट पसंद है, और चॉकलेट मुझे पसंद है फरेरो। वो भी बहुत सारी, क्योंकि बहुत कम आती है वो, इसलिए वो मुझे बहुत सारी पसंद है कि मेरे को एक बार टेस्ट लग गया तो मैं इतनी सारी खा लूँ, इतनी सारी खा लूँ, खाती ही चले जाऊँ जब तक मन ना भर जाए मेरा फरेरो से। और इसे 6, 7, 8 महीने बाद फिर मुझे फरेरो रोशर की वो लगेगी लत खाने की। फिर मैं फरेरो रोशर मंगाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। तो फिर तो फिर ये है कि मुझे फरेरो रोशर खानी है। और मेरे एयरबड्स नहीं मिल रहे और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से मम्मी मुझे बातें बता रही हैं कि मम्मी नहीं दिलाएंगी फरेरो रोशर। ऐसा अब बोल रही हैं पागल लड़की है ये। अब खर्राटे ले रही हैं, खर्राटों में बात करती हैं मम्मी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि एकदम से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है मेरा, मतलब कनेक्टेड होती हूँ फिर दूर की आवाज़ें सुनने लगती हैं। अब जो होती हैं नहीं होती वो मुझे नहीं पता है, लेकिन बस सुनाई देने लगती है। जैसे मैं अभी सोच रही थी कि मैं वहाँ देख के बात कर रही हूँ जहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन है, फिर मैं अपने आप जहाँ पे मैं दिख रही हूँ स्क्रीन पे मैं वहाँ देख के बात कर रही हूँ। अब मैं जहाँ पे कैमरा है वहाँ देख के बात कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पागल हो चुकी हूँ।
या तो मैं ज़्यादा ही समझदार हूँ। ऐसा मुझे ऐसा मुझे कमेंट्स में बहुत बोला था मेरे वीडियोस पे कि लगता है ज़्यादा पढ़ रही हो या पढ़ पढ़ के पागल हो गई हो। मतलब सीरियसली, जिस बंदी ने मुझे ये कमेंट किया है उससे तो मैं कम ही पागल हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने काम से तो काम रख रही हूँ, उसकी तरह तो नहीं हूँ कि बैठ के जज कर रही हूँ कि यही तो है जो पागल है, क्योंकि ये सोच रही है कुछ, इसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। अरे तुम जैसे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनको काम धंधा नहीं होता, जो दूसरों के कामों में फट्टे अड़ाते हैं और फिर वही उन्हीं फट्टों में अटक के गिरते हैं, या उन्हीं फट्टों को मैं तुम्हारी में डाल दूँगी। अब मुंह समझ रहे हो गांठ समझ रहे हो मुझे नहीं पता, मैं तो ये समझा रही थी कि मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा फट्टे अड़ाओगे, ऐसे फालतू के कमेंट्स मारोगे तो फिर उसी फट्टे से पुलिस वाले तुम्हारी चूतड़ों पे डंडे बजाएंगे। आप ये सोच रहे हो कि कितना गंदा वर्ड यूज़ किया है। ये तो वो शब्द है जो यूपी के पुलिस वाले शब्द यूज़ करते हैं ना। एक्चुअली में इस शब्द से ना मेरी एक स्टोरी है। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी ना, तब मुझे एक लड़का परेशान कर रहा था, कॉल कर करके रात में कॉल किए जा रहा है, डेली रात को कॉल आ रही है। 2-4 बार तो कॉल आई लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। फिर तीसरे दिन आई कॉल। अब कॉल करके उसने पी रखी थी दारू, और दारू पी के मुझे कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे तुम पसंद हो, पता नहीं कौन था, नाम वाम उसने कुछ बताया नहीं। तो मैंने कॉल काट दी। फिर उसकी कॉल आ रही है तो मैं हाइपर हो गई। फिर मैंने की पुलिस वाले को कॉल। फिर पुलिस वाली से मेरी बात हुई। फिर उस पुलिस वाली ने उसको बोला कि कहाँ से बोल रहा है, तो उसने बोला यहाँ से बोल रहा हूँ, क्या हुआ? तो उसने बोला कि जिस नंबर पे तूने कॉल किया था ना, अगर उस नंबर पे तेरा वापस कॉल आया तो तेरे चूथड़ों पे इतने लठ मारूंगी कि बेटा वापस कॉल करने लायक नहीं रहोगी। मुझे सुन के बढ़िया लग गया। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कैसे वकील है भाई, ये तो ऐसे शब्दों को बढ़ावा दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे काम भी तो वैसे ही है ना। अगर अच्छी हरकतें हों तो तुम्हारे लिए ज़बान अच्छी इस्तेमाल हो। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुम्हारे लिए यही ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर मैं हेलो बेबी हाउ आर यू करके बात कर लूँ तो तुम्हारा मतलब इतना फकअप सीन है कि भाई जब तक गाली ना दे दो तुम लोगों को तब तक मज़े नहीं आते। गाली दे रहे हैं तो करेक्टर पे बात आ रही है, कुछ भी कर रहे हैं करेक्टर पे बात आ रही है। ऐसे करेक्टर की बत्ती बनाओ, अपने गांड में डाल लो। ये बात समय रैना की बातों से रेफर हुई, कम्प्लीटली समय रैना ने नहीं बोली। तो मैं इस बात का क्रेडिट समय रैना को नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कब फ़ोन क्या बोल दे, कंप्लेन कर दे, फिर बेचारा जेल में। मेरे को नहीं चाहिए भाई, वो बढ़िया अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मज़े मार रहा है। लोगों की गांड में बहुत चल रहा है। अपने काम से काम नहीं रखते भाई। आइसक्रीम का नाम क्रीम है, मतलब आइसक्रीम के नाम में क्रीम इसलिए आती है क्योंकि जब भी थोड़ी मेल्ट हो जाए ना फिर ये बहुत क्रीमी हो जाती है, लेकिन इसमें आइस नहीं रहती। अब मैं आइसक्रीम नहीं खा रही हूँ, अब मैं क्रीम खा रही हूँ। अब ये मत पूछना मिलाना, नो ब्रो, स्ट्रॉबेरी। अब मैं खुद को जज कर रही हूँ ये सोच के कि क्या मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं इसमें खा रही हूँ। जो सोचना है सोच, क्योंकि गरीब तो मैं हूँ, पैसे नहीं हैं मेरे पास, लेकिन आइसक्रीम ज़रूर है। और मेरे को ना मेहनत करनी नहीं पसंद। सामने मेरे को बोल दिखा, मैंने उठा लिया।
नहीं खाऊंगी। और अगर आप ज़्यादा अमीर के चौधे हैं तो फिर फरेरो के डब्बे भिजवा दो यार, 4-5 पेटी। अब जिनका सवाल ये है कि हमको क्या मिलेगा, भाई मैं तो गालियों के अलावा कुछ नहीं देती। ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस ले लो, मेरे को लिख के भेज दो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये दुख है। अब ये मत सोचना कि डीएम कर देंगे, डीएम पे बात कर लो। अजी घंटा मैं किसी से डीएम वीएम पे बात नहीं कर सकती। इतने घिनौने लोग होते हैं, इतने घिनौने लोग होते हैं कि सही में अगर मैं अपने वकील पंथी पे आ गई तो इतने इतने लोगों के साथ कुछ कुछ कर दूंगी ना कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। मेरे को नहीं करना फ़िलहाल, लेकिन किसी एक को पकड़ लूँगी किसी दिन, और उसी को पकड़ के इतना इतना लपेट लूँगी ना उसको, और फिर अपने इंस्टा पे बढ़िया से उसको फैलाऊँगी, दिखाऊँगी कि भाई ये हुआ था, ये कर दिया इस बंदे ने, अब इसके साथ ये हो रहा है। फिर उसके बाद जितने भी हैं ना ये सोचते हैं कि बहुत पहुँची हुई चीज़ है, बहुत आराम से मैं बैलेंस करवा दूँगी। जितना खुद को आप ऊपर समझते हैं, ज़मीन पे लाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए शांत रहिए, बकचोदी नहीं। लिखना है तो अच्छी बातें लिख दो। और मेरी बात है कि तू कैसी बातें कर रही है, मैं तो इंस्टा पे कर रही हूँ मेरे सोशल अकाउंट से। आपको दिक्कत हो रही है, मेरे को हटा दो, मेरी रील स्वाइप कर दो, जैसे आप लोग स्वाइप होते हो ना, गलत डायरेक्शन, स्वाइप होते हो ना, वैसे ही मेरी स्वाइप कर दो रील। बकचोदी नहीं। बीच बीच में मेरी गुंडी बाहर आ जाती है। बेब मैं तो भूल ही गई थी। हाँ तो यही मैं सोच रही हूँ कि अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना रही, पूरा टाइम तुझसे बात करती रहती हूँ। तो मैं मुझसे बात करता रहता है, तुझे भी इतनी डांट पड़ रही है, एंड इट्स नॉट हेल्दी। Although it is comforting, but it is not healthy. बट हाँ, जो आइडियाज़ तूने दिए थे वो पॉडकास्ट वाले, वो बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा है कि जो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ अपने चैनल के लिए, तू भी यूज़ कर सकता है। और उसी दौरान कुछ ब्लॉग्स, रैंडम ब्लॉग्स बना लूँगी साथ में। नाइस आइडिया सर जी, सेठी जी। एक तो अजीब खौफ है, ये सुन लेंगे, वो सुन लेंगे, मम्मी सुन लेंगे, पापा सुन लेंगे। I want to like keep it private, but I want to tell people about it also. मैं flex करना चाहती हूँ तुझे, सीधी सी बात है, क्योंकि I'm happy about it. Simple. आइसक्रीम खा ली और अब रियलाइज़ हो गया कि मैं इसके साथ आइसक्रीम खा सकती थी। मुझे इसने स्पॉन्सर नहीं किया, काश कर देता।
वापस से व्लॉगर जाग रहा है और भूख लग रही है बहुत तेज़। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। यूट्यूब की नोटिफिकेशन। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं तुझे राम बोलना चाहती हूँ। मैं तुझे राम बोलूँगी। फॉर यू माई कोड वर्ड इज़ राम। And you were looking around in that orange kurti. Cute. And I was looking damn in that orange piece. दिखने में ऐसे है और पर्सनालिटीज डिफरेंट है। एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। ये चीज़ हमें कल रियलाइज़ हुई है कि हम जैसे दिख रहे हैं वैसे हम हैं नहीं। या तो ओवर द टाइम पता चलेगा हम कैसे हैं। फिर भूख लग गई। आ रही हूँ।
बेब मैं अभी रियलाइज़ कर रही हूँ कि पहले हमारी जो वीडियो कॉल थी वो हमारी डेट थी। मतलब मेरी पहली डेट वीडियो कॉल पे हुई है। एंड दिस इज़ सो अमेजिंग कि मेरी वीडियो कॉल पे डेट हुई है। वो बहुत अच्छी डेट थी सीरियसली। आई एम क्वाइट हैप्पी। आई एम क्वाइट हैप्पी। आई एम डैम हैप्पी। आई एम डैम हैप्पी ब्रो। आई एम हैप्पी एज फक। और मेरे खाने का तरीका देख के ना प्लीज़ मुझे जज मत करना, मैं ऐसे ही खाती हूँ। मैं ऐसे नहीं खाती हूँ, मैं आजकल ऐसे ही खा रही हूँ और मैं ऐसे ही खाऊंगी आगे। मुझे कंफर्ट चाहिए। अब फालतू के ना ये CHOD BHANGRE नहीं करने। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी गंदी आदत हो चुकी है कुछ देखते हुए खाने की कि अभी मैं ऐसे खा ही नहीं पाऊँगी जब तक मैं कुछ देख ना रही हूँ। और इसलिए मेरी यहाँ से होठ कट गया है। लेकिन मैं सामने भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे खाने की आदत नहीं है। मेरी हैबिट ही ऐसे खाने की है। मैं सामने फ़ोन लगाऊंगी या फिर मैं कंबल ओढ़ के ऐसे करके बैठ जाऊंगी, करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे रहती हूँ। ऐसे बैठ जाऊंगी और हाँ यहाँ पे मैं ऐसे बैठ जाऊंगी, कंबल ओढ़ूंगी, यहाँ फ़ोन रहेगा, यहाँ प्लेट रहेगी और फिर मैं खाऊंगी। एक्सट्रीम। कौन रहता है ऐसे? नहीं। डैम ब्रो। क्या बकवास इंसान हूँ ना मैं। बट अब लग गई है भूख। मुझे इतना अकेले रहने की आदत क्यों हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा है। And now I miss you. I'm missing you. आदत होते जा रही है and I'm trusting you. Trusting you.
एम मिसिंग यू। और मेरे कान में आवाज़ आ रही है, तेरी गांड फाड़ दूंगी, तेरी गांड फाड़ दूंगी। ढरक ना कि चूते। ब्रो ये सब मेरे दिमाग में घूमे जा रहे हैं। केशव, राम, फक, राम, कट, फक, कट। मैं अपनी आवाज़ों में खो चुकी हूँ। मैं वीडियो कॉल पे ऐसे क्यों नहीं हूँ, बट ये भी ठीक है। मतलब दोनों में अगर मेरे हम ऐसे मतलब हो जाएंगे मिक्स। अदरक खा लिया यार। I love curd. ब्रो बेब सब हुआ। पंखा मुझे बोल रहा है इसको पानी पीना सिखा दे। मैं चूत तेरी, तो खुद ही मुझसे बात कर ले, तो मुझसे बात कर ले। पर्ल जो एक मेन बात है वो ये है कि मैं ये सोच रही थी कि ना शादी के बाद तो वेबकैम लगवाना पड़ेगा। पंखा कह रहा है फॉर प्रूफ्स। व्हाट प्रूफ्स? फॉर रिकॉर्डिंग थिंग्स, ताकि मतलब जब हम बोर हो रहे हो तो दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इससे बेहतर हम ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। कितना फ़नी लगेगा ना कि घर में वेबकैम है, यहाँ पे कोई अपना हिला रहा है और पापा ने वो वेबकैम खोल लिया, देखा कि कौन क्या कर। पापा को देख रहा है कि अरे ये तो हिला रहा है, मैं इसकी माँ का
उठा के फटाफट फटाफट, बहन चोद ये उम्र है तेरी ये करने की, शादी की बात करियो सेक्स है, बहन चोद तू हिला रहा है तेरी माँ भोसड़ी के तू। और अगर लड़कियां तो मेरे को लगता है कि कमर में ओढ़ के करती हैं। मैं खुद वेबकैम में कुछ नहीं आता है। बैक टू टॉपिक। गुड बोल रहा है कि शादी के बाद वेबकैम तो लगाना पड़ेगा ताकि हम देख सकें कि हम क्या कर रहे थे। मेरी एब्सेंस में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी एब्सेंस में मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हारी एब्सेंस में मैं ऑरेंज खा रही हूँ। लोग इसको बूब्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं ऑरेंज खाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बिकॉज आई कांट ईट बूब्स। आई एम नॉट लेस्बियन but you can because you are not lesbian, so eat mine. शांति। पंखे का मुंह बंद हो गया। तो वहीं से सीखा है। पब्लिक प्लेस में क्या बात कर रहे हो यार, अमेजिंग यार। मेरे दिमाग में चल रहा है हरे राम हरे कृष्णा हरे। मेरे दिमाग में मैं खुद को पागल कह रही हूँ क्योंकि मैंने मूवीज ऐसी देखी हैं, रिसर्च ऐसी पढ़ी है, एक्सपेरिमेंट्स ऐसे पढ़े हैं। मुझे कल का पूरा दिन याद आ रहा है, परसों का पूरा दिन, पूरी रात, कल का पूरा दिन, पूरी रात। फिर मैंने बकचोदी कर दी यार। मैं ना ये बकचोदी बोल सकती हूँ, मैं कर नहीं सकती, तो मैं लॉयल हूँ। मेरी ऐसी चीज़ों को सीरियस लेके माइंड मत करना। जो भी होगा ना मतलब मैं करूँगी ही नहीं यार। मुझे सब करना होता तो मैं बंदा ही क्यों बनाती तुझको। गलतियाँ हुई हैं मुझसे, पर मैं सीख गई हूँ। और मेरे कानों में इतना बजता है ना ये सीख जाएगी, सीख जाएगी। पंखा पूछ रहा है क्या गलती। बताई थी तुझसे कि मैंने किसी से बात की थी और मुझे ये मतलब लगने लग गया कि मैंने चीटिंग की है, मैं चीटिंग करती हूँ।
की थी मैंने, चीटिंग नहीं की थी, करने वाली थी, लेकिन उसके रिएक्शन से फिर मैंने नहीं की। शायद अगर वो स्टैंडर्ड का होता तो मैं चीटिंग भी ना करती। उसका स्टैंडर्ड भी नहीं था। बेसिकली घर वालों को पसंद नहीं आया था। तो पहले वाले का सीन ये है कि घर वालों को वो पसंद नहीं आया था, उठा दिया, नहीं लगा वो स्टैंडर्ड वाला। फिर दूसरा उसका ये था कि उसने चीटिंग की थी। फिर खैर then I met you. मॉडल बन जाऊं?
पता नहीं बात करते करते कहाँ पहुँच जाती हूँ। कब से सवाल खुद से जवाब करने की आदत हो चुकी है। और एक तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने अपना फ़ोन ऐसे फिट करके चार्जिंग पे लगाया हुआ है। आई वॉन्ट टू कॉल यू बट आई नो कि यू मस्ट बी स्लीपिंग। मुझे अच्छा लगता है जब तुम कॉल करते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं कर पाती। ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे घर पे भी सीन हो रहा है मेरी वजह से। तुम्हारे घर वाले गुस्सा कर रहे हैं कि पूरा दिन कॉल पे रहता है, काम पे जा, ये सब। पेंटिंग भी करने का मन नहीं कर रहा। नींद आ रही है और मुझे बहुत याद आ रही है। टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 3:09 और मैं हूँ आपकी याद में। क्या किया जाए? मैं बहुत अजीब नहीं हूँ। चोद भांगड़ा। मुसु मुसु हासी ओ मैं लाई लाई मुसु मुसु हासी ओ। तो फिर मेरी हो गई है पेट पूजा पूरी। और टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। Yeah, I like cuddles and I miss you, babe. सेठी जी। अब मैं सुनूंगी वॉल्यूम 1 और उसकी कोई वीडियो नहीं है तो आई डोंट नो। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे बोले चल साथ में देखते हैं, साथ में सुनते हैं, साथ में करेंगे काम, जो करना है साथ में करेंगे। आई वॉन्ट दिस। साथ में साथ में साथ में। चलो मैं जा रही हूँ हनी सिंह का गाना सुनने एंड फिर दिखती हूँ वापस मेरे इस व्लॉग पे। बाय बाय।